नए साल के लिए हमारे पत्रकार मित्रों को मेरी ओर से बहुत सारी शुभकामनाएं। बिल्कुल आप मुस्तैद होकर अपनी नजर बनाए रखें सभी हलचलों पर, खबर मिलती रहेगी और खबर चलाते रहिए। 2024 का ये पहला कैबिनेट है, कितना सौगात दिए इस वक्त? अब देखिए 2024 तो अभी हम लोगों ने शुरू किया, अभी तो 2024 से नहीं, बहुत लंबे समय तक के लिए सौगात है। सर, हलचलों की बात की आपने, हलचलों के बारे में सभी जानना चाह रहे हैं। हलचलों पर नजर रखिए। वो क्या सोच रहे हैं, कुछ क्या करें, उसका हमें कोई मतलब नहीं है। जनता ने हमें सेवा करने का मौका दिया है, हमारी सरकार सेवा करती रहेगी, हम अपना काम करेंगे। निर्दलीय विधायक सरयू राय ने भी कहा है कि आने वाले समय में राष्ट्रपति शासन आगे आगे देखिए, बहुत कुछ जब से सरकार बनी है तब से तो हम लोग चला रहे हैं, जनता की आशीर्वाद हम पर है और वही हम लोग सकते हैं। सर, राहुल गांधी क्या तैयारी है? पूरी तैयारी है और बहुत जल्दी मोर्चा भी आ जाएगा। लोग सर, कितने प्रस्ताव है? सर 34 क्या मजबूर बहुत सारी सड़क जो है, अन्य का जो सड़क का मंजूरी में गया है, कुछ नई योजना लाने के लिए किया जा रहा है। पुराना जी था फ्लाईओवर को लेकर के चालू रहेगा, एक न्यूज नाले बंद सब चालू रहेगा। आपका वहाँ बिहार में गठबंधन है, नीतीश कुमार अलग आके अलग जगा रहे, 21 जनवरी को आएंगे वो झारखंड। राज्य अलग अलग पार्टी है, कौन कहाँ आएंगे जाएंगे उसको कोई ठीक नहीं करेगा, अपना अपना काम करने का सब अलग स्टाइल। सरयू जी कह रहे हैं कि राज्य राष्ट्रपति शासन की ओर बढ़ रहा है, आपको क्या लगता है सही बात? कौन क्या बोल रहा है उससे मतलब नहीं है, लेकिन सरकार पूरा कार्यकाल पूरा करेगी। कर रही है कि भाई जो आदमी पत्नी के साथ नहीं आएगा प्राण प्रतिष्ठा में नहीं होगा सर भैया, क्या आपका सेकुलर छवि खराब हो जाएगा? अरे भाई, राजीव गांधी, स्वर्गीय राजीव गांधी जी ने अयोध्या का दरवाजा खोला था, ये आपको हमको नहीं भूलना चाहिए था। वो जो रामलला का दर्शन हो रहा है उसकी शुरुआत स्वर्गीय राजीव गांधी जी ने करवाई थी। और हम लोग मैं व्यक्तिगत सनातन धर्म मानने वाला हूँ, भगवान की पूजा करता हूँ, बड़ पीपल तुलसी की पूजा करने की थी। उस पिक्चर में एक जगह बाढ़ आ गई तो कादर खान ने कहा कि मंत्री यदि ऊपर से जाएंगे तो लिख दीजिएगा कि हेलीकॉप्टर से ऊपर घूमे, और नीचे के लोगों का देखा नहीं। तो बोले यदि मंत्री नीचे से जाएंगे तो बोला कि हेलीकॉप्टर किस लिए था, हेलीकॉप्टर में उनको जाना चाहिए था। तो ये जो है तो बोला यदि हेलीकॉप्टर से जाएंगे तो वो लिखना, ट्रेन से जाएंगे तो वो लिखना। तो अब भाई निशिकांत दुबे बड़ा भाई है, उसका भी धंधा पानी चलने दीजिए, कुछ उसका भी कुछ कैसे चलेगा, बिना हम लोग को गाली दिए चलेगा बड़ा भाई का? नहीं, बड़ा भाई क्या इशारा है? तो चुनाव नहीं होगा गांडे में। अब उनका तो चल ही रहा है, तबे ना इतना यहाँ बड़े भाई लोग आए हुए हैं, संवैधानिक लोग पूरा बढ़िया से टाइट किए हुए हैं। आज बाबूलाल जी भी गए थे, जमशेदपुर इंडस्ट्रियल एरिया घोषित किया गया, बोले अपने ही कानून को गलत कर दिए, संविधान के विपरीत सरकार चल रही है, लिहाजा आप इंड होना चाहिए। नहीं तो कुछ ऐसी व्यवस्था भी कायम कीजिए ना कि हम लोग जाके, भाजपा के लोग कुछ क्लास लगाए, हम लोग जाएंगे थोड़ा पढ़ेंगे उन लोग से भी कि कैसे संचिका में लिखना है, कैसे संलेख लाना है, कैसे करना है, वही लोग हम लोग सिखाएं पढ़ाएं। कोई लोग से विचार कीजिए कि कुछ हम लोग को कोई क्लास उलास कराएं, अच्छी बात है। अच्छा, राम मंदिर के लिए आपको न्योता मिला है क्या? अरे भैया, राम मंदिर के लिए न्योता मिलेगा? मेरे मन में राम, कर्ण में राम, रोम रोम में राम है। राम मेरी आस है, मेरी सांस है, मेरे जीवन का उद्देश्य है। तो राम के प्रति हमको कोई न्योता देगा? 22 तारीख को आप जाइएगा? अरे भाई, 22 को राम है, 24 को राम नहीं है, आज राम नहीं है। अरे कर्ण में राम, मन में राम, अभी भी तो राम है। बात प्राण प्रतिष्ठा की है। अच्छा, प्राण प्रतिष्ठा वो क्या करे कि बोलने के लिए बहुत चीज बोला जा सकता है। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने अपनी धर्म पत्नी
जो माता सीता थी उनके लिए अधर्मियों से लड़ाई लड़ा और धर्म की रक्षा की, पुरुषार्थ की रक्षा की, मानवता की रक्षा की। लेकिन अब वैसे वैसे लोग भी हैं जो प्राण प्रतिष्ठा में लगे हैं, जिन लोगों ने अपनी पत्नियों को भी छोड़ दिया वो भी प्राण प्रतिष्ठा में लगे हुए हैं। अच्छा बना जी, इंडी गठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर पूरे देश में माथापच्ची है। झारखंड में सनातन धर्म ले लीजिए पहले, सनातन धर्म तो ये वर्जित है। जब पुरुषोत्तम राम को जो हम लोगों ने हमारे धार्मिक किताबों में पढ़ा कि जब पुरुषोत्तम मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने यज्ञ करने की बात की तो जामवंत को भेजा था, महापंडित थे रावण उनके पास कि प्रभु श्री राम यज्ञ करना चाहते हैं, एक दिन जो है वो आके यज्ञ में शामिल हो। तो ये भी सुना कि माता सीता को रावण ने अपने पुत्र मेघनाथ से कहा कि जाके बिना यज्ञ में, पत्नी के बिना यज्ञ पूरा नहीं होता है। तो ये भी कथाओं में है कि माता सीता भी गई थी। तो हम तो मर्यादा पुरुषोत्तम राम को मानने वाले लोग हैं। अब हमको राम, भगवान राम का पहाड़ा कौन पढ़ाएगा? हम तो बार बार कहते हैं, फिर वही कहेंगे, फिर आप कहेंगे कि आप, अरे भाई राम नहीं मिलते ईंट और गारों में, राम मिले हैं निर्धन की आंसू की धारों में, राम मिले हैं वचन निभाती आयु को, राम मिले हैं घायल पड़े जटायु को, राम मिले अंगद के उस पाँव में, राम मिले हैं मर्यादा से जीने में, राम मिले हैं हनुमान के सीने में, राम मिले हैं प्रण हेतु वनवास में, राम मिले हैं केवट के विश्वास में, राम मिले हैं अनसुईया की मानवता में, राम मिले हैं सीता जैसी पावनता में, राम मिले हैं ममता की माँ कौशल्या में, राम मिले हैं पत्थर बनी अहिल्या में, राम नहीं मिलते मंदिरों के फेरों में, राम मिले हैं सबरी के झूठे बेरों में। मैं भी सौगंध राम की खाता हूँ, मंदिर की कसम उठाता हूँ, मेरा पूरा भारत धर्म स्थान है और मेरा राम तो मेरा हिंदुस्तान है। तो आप लोग मोदी के आगे भी 2024 के बाद भी हमारे सरकार बनेगी और जनहित के काम होंगे। सर नीतीश कुमार आ रहे हैं, सर झारखंड आ रहे, नीतीश कुमार का नाची दौरा है। रामलला को लेकर पूरा माहौल है देश में, श्री राम भक्त है बहुत। और अयोध्या में रामलला का बनाने का कब और उसका भूमि पूजन हुआ था, हुआ था, इसका इतिहास भी लोगों को लग रहा है। और हम पूरे जितने भी देशवासी हैं, जितने भी हमारे दुनिया में जितने भी हमारे सनातन धर्म के लोग हैं, हिंदू धर्म के लोग हैं और अन्य धर्मों के लोग भी, राम भगवान सर इधर भी देखिए, चारों तरफ देखिए, हमारा भी इधर भी देखिएगा है। और सर हाँ ये सर इधर भी देखा जाए। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के लोगों के द्वारा पेटेंट कराया जा रहा है, तो इनमें लड़के लोग जितने विभिन्न माध्यमों से, मीडिया के माध्यमों से, ये इसको राजनीतिक एजेंडा नहीं बनाना चाहिए। राजनीति में, लोकतंत्र में एक अलग व्यवस्था होती है और आस्था और धर्म दोनों का और राजनीति का कहीं से भी एक दूसरे के में समावेश नहीं होना चाहिए। हम राम मंदिर बन रहा है, उसका भूमि पर उसका प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है 22 तारीख को। हम लोग भी अगर जगह मिलेगी तो हम लोग भी चाहेंगे कि हम लोग भी पहुंचे वहां और इसके हम लोग गवाह बने। सर बाबूलाल मरांडी आज राज्यपाल से मुलाकात किए हैं, ये उनका प्रतिदिन का निरंतर प्रतिदिन का उनका दिनचर्या बन गई है कि कैसे एक जनता की चुनी हुई सरकार को, एक मजबूत सरकार को जो जनहित में निरंतर काम कर रही है, उसे कैसे दिन प्रतिदिन परेशान किया जाए, उसे अस्थिर करने की कोशिश की जाए। तो ये इस पर हम लोग ज्यादा ध्यान दें। झारखंड में जल्द राष्ट्रपति शासन लग सकता है, आप लोग ऐसी टाल मटोल, वो हम क्या करना चाह रहे हैं वो जनता देख रही है, जनता समझ रही कि कौन नौकरी में बाधक बन रहा है और हमने जनता से जो वादे किए वो सारे वादों को हम पूरा करेंगे। प्रस्ताव संख्या 34 परिवहन विभाग से माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश न्यायाधीश के अनुपालन में कैडर विभाजन के फलस्वरूप झारखंड राज्यांतर्गत 791 राज्य पथ परिवहन निगम के समायोजित निगम कर्मियों को निगम में कार्यरत धारित पद के अनुमानीय वेतनमान में समायोजित होने की तिथि अर्थात
1/7/2004 के प्रभाव से राज्य सरकार ने प्रभावी लागू धारित पद के लिए समतुल्य वेतनमान में वेतन आदि एवं अन्य देय पावनाओं के भुगतान की स्वीकृति के संबंध में प्रस्ताव संख्या 32 राजस्व विभाग से रांची जिलांतर्गत अंचल इटकी के मौजा इटकी ठाकुर गांव में कुल रकबा 146 एकड़ भूमि में कुल संग्रहित राशि 22,16,33,895 रुपए की अदायगी पर अजीम प्रेमजी फाउंडेशन को अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी, जिसके अंतर्गत मेडिकल कॉलेज और एसोसिएटेड हॉस्पिटल भी है, उसकी स्थापना हेतु 99 वर्ष के लिए सशुल्क लीज बंदोबस्ती के संबंध में प्रस्ताव संख्या 33 गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग से राज्य के 8 जिलों के लिए साइबर अपराध थाना सृजन के संबंध में। जो 8 जिला हैं वो रांची, लातेहार, हजारीबाग, दुमका, बोकारो, रामगढ़, चाईबासा और सरायकेला खरसावां।